हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीके क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 12 क्लास 12 का। तो ये जो थर्ड चैप्टर है मैट्रिक्स, इसका पहला क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स। ये देखिए ये ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ए इज इक्वल टू 2 5 और ये होता है, ये यही हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक पहला क्वेश्चन। और ये दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 और A23। तो चलिए हम क्वेश्चन अपना आंसर लिखते हैं। तो देखिए पहले हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर का ये मतलब होता है कि आपका जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है वो कितने ऑर्डर में है। मतलब कि यहाँ पे देखिए हमें पहले ये देखिए 1 2 और 3, यानी हमारे पास 3 रो हैं। ये देखिए 3 रो और 4 कॉलम। ये देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। 4 कॉलम है, ठीक है, 4 कॉलम है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, हमें पहला जो क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हमें यहाँ पे पहले देखिए ये पहले हम क्या लिखते हैं, रो, और इसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। ये आप फंडा जानते रहिए, पहले रो ही लिखता है। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 इंटू में 4, मतलब 3 रो हैं और 4 कॉलम है। तो ये हमारा आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखिए ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, 3 रो है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे पे। और पहला दूसरा तीसरा चौथा ये कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, ये कॉलम है। ये हमारा देखिए आंसर हो गया है, ये 3 इंटू 4। अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरा, ये हमारा आंसर आ चुका है। दूसरा क्या बोल, द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला है, सॉरी एलिमेंट्स बोला है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का ये मतलब है कि हमारा जो मैट्रिक्स ए दिया है इनमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो आप खुद ही जानते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट्स होता है, बहुत आसान है। देखिए ये हमें 3 इंटू 4 हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखा ही था, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, यहाँ पे 12 एलिमेंट्स हैं। अब आप लोग गिन भी लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एलिमेंट्स। अब ये हमारा हो गया आंसर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्या बोला है, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 और A23। ओके, तो पहले आप मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, इसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहले होता है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, अब ये होता है एक बेसिक, जो हमें एलिमेंट्स को हम दर्शाते हैं A11 से, यानी ये 2। ये देखिए ये हमारा A11 से यहाँ पे 2, A12 से, बस जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसी के करस्पॉन्डिंग यही है। देखिए ये करस्पॉन्डेंस है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हमें बताना है इसका कौन कौन से यहाँ पे पूछा है, A13। तो A13 ये है, यानी कि ऊपर देखिए A13 19, तो A13 इज इक्वल टू 19। A21 का मतलब ये, A21 का ऊपर मतलब 35,
3 इज इक्वल टू 3 का क्या मतलब है? 3 मतलब A11 3 देखिए ये A33 मतलब -5 माइनस का 5। इसके बाद A24 और A23 ये भी कर लेते हैं हम। A24 का मतलब क्या है? A24 का मतलब ये मतलब 12 हो गया। A23 मतलब ये देखिए 5/2 तो ये हमारा डन आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप अभी मैं ये पहला क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए मैंने इतना थोड़ा मेरा लेंदी 5 मिनट का वीडियो हो गया है और ये आपको करने में अगर आप समझ लेंगे तो बहुत समय नहीं लगेगा। देखिए ये आंसर आ गया, ये आंसर है, ये देख लीजिएगा आप लोग और ओके बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।